मुफ्ती की तरफ से बैठक की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता इस वक्त मौजूद हैं इस बैठक में। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जब से महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है तब से बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के नेताओं की बैठकें लगातार हो रही है। शायद अब एक नई तैयारी की ओर ये पूरी पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी जिस वक्त गुप्कार की बैठक भी हुई थी, उस वक्त भी तमाम पार्टी के नेता वहां पर मौजूद थे और कई ऐसे बड़ी पार्टी के नेता एक साथ मिलकर नए संगठन की ओर भी आगे को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद से ही एक बार फिर से सियासी जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है, पार्टियों का दौर शुरू हो चुका है और कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से हवा बदलती हुई नजर आ रही है। जहां 370 हटाने के बाद से महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया था, लेकिन जब उनकी रिहाई हुई तो एक बार फिर उनके आवाज उठती हुई नजर आई। 370 को वापस करने की मांग की जा रही है। ये एक सियासी जंग है जो हम पुरअमन तरीके से लड़ेंगे और इसमें मैं चाहूंगी वो भी इकट्ठा होना है, क्योंकि ये जंग महबूबा मुफ्ती या फारूक साहब या सजाद गनी लोन साहब या उमर साहब अकेले नहीं लड़ सकते। हम इकट्ठे होकर भी नहीं लड़ सकते जब तक हमारे लोग भी इकट्ठे नहीं हो जाए। तो मैं आज काफी देर से आप लोगों से बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी। मुझे मालूम है कि आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे और बहुत सारे खदशात होंगे जो आप करना चाहेंगे। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, मगर थोड़ा सा तहजीब लिहाज रखिए। रिक्वेस्ट करेंगे कि वन बाय वन आप क्वेश्चन करें ताकि आसानी से सुना भी जाए और जवाब। मैम 5 अगस्त से पहले आपने तकरीर में कहा था कि अगर 370 की साथ हाथ लगाया जाए, इसकी छेड़खानी की जाए, यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई भी एक्सट्रीम लीडर हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराएगा, तो वो सूचना हमारे सामने है। तो क्या आप उसके लिए तैयार है? किसके लिए तैयार है? झंडा उठाने के लिए। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं। आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही किया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी। What do they expect from us? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। फिर जेल में डाल देंगे तो और क्या है? रेजिस्टेंस। वो क्या पहले उन्होंने उनको लिख के दिया था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन फाइट। ये बहुत लंबी लड़ाई है, इसमें हमने लड़ना है और सब लड़ना है। टेरिटरी हो या स्टेट हो, इवन महबूबा मुफ्ती इज नो मोर फॉर पावर। मैं पहले भी पावर के लिए नहीं थी। अगर पावर की मुझे लालच होती तो हम कांग्रेस छोड़ के पीडीपी नहीं बनाते। हमें क्या कमी थी? वी आर नॉट ओनली फॉर पावर। सॉरी पावर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट कि बीजेपी अगर हमें सिर्फ पावर चाहिए होता तो हम कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाते। मगर मुफ्ती साहब का जो आखिरी तकरीर उन्होंने 28 जुलाई की हमारे फाउंडेशन डे पे उन्होंने कहा लोगों को कि मुझे कुछ सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कुछ काम करना चाहता हूँ। He had a choice to go with Congress, to go with NC, but why did he opt for BJP? Because उन्होंने
एक जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश की थी। उनको मालूम था बहुत बड़ा तूफान आ रहा है मुल्क के अंदर, और ये तूफान टेम्पररी नहीं है, ये एक इलेक्शन का जिन नहीं है, ये दूसरे इलेक्शन में भी आएगा। और अगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है, 3 महीने उन्होंने लगाया, तब जाके एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। और जब तक हम सरकार में रहे, हम दीवार बन के, हम तो खत्म हो गए खुद, हम तो जल बुन गए, मगर हम बीच में खड़े रहे, हमने उनको हाथ नहीं लगाने दिया। ये तो बदकिस्मती है। वाजपेयी भी इसी जमात का था। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। मेरे भाई ये जवाब तो सुनो मेरे भाई, ये जो किया ये हिंदुस्तान की, एक सवाल का जवाब देने दो ना। ये जो भी किया ये तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने किया ना, जम्मू कश्मीर की असेंबली तो नहीं किया, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने तो किया नहीं। वो तो नहीं, वो तो यहाँ से क्या किया, वो तो वही किया उन्होंने, जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में हुआ। Let us not get into a debate. It was the Constitution of India जिसको उन्होंने डिस्क्रिप्ट, उसकी बेइज्जती की, उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने पार्लियामेंट को मिसयूज किया। मैंने कहा था पार्लियामेंट हैड नो राइट टू डू इट। एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। जब तक हम रहे, हम दीवार की तरह खड़े रहे इसके सामने। कोर्ट में चला तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने इसके साथ छेड़छाड़ की तो हम सरकार छोड़ देंगे। हम तो मर मिट गए इसी चीज के ऊपर। मुफ्ती साहब ने तो कुछ सोच समझ के इस जिन को बोतल में बंद कर दिया था, जो बाद में बाहर आ गया। उनकी तो शिकायत मुझसे यही है कि आप जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को कंट्रोल नहीं कर सके, आपने 12,000 छोड़ दिए। आप जमात इस्लामी को कंट्रोल नहीं करते हो, आपने जमात इस्लामी छोड़ दी। आप लाश मिलिटेंटों की वापस क्यों देती हो? आपस में फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से सरकार गिरी, और उन्होंने फिर हर चीज का बदला जो है कश्मीरियों से लिया और पार्लियामेंट को मिसयूज किया। They desecrated the Constitution of India. उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी अपना मैनिफेस्टो पूरा करने के लिए। इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो जो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करेंगे वो सही है, वो गलत है। वो तब भी गलत है, वो आज भी गलत है। You have had your say. There are others also very brilliant. रिग्रेट तो है कि हमने शायद अगर होना चाहिए कि हमने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर में जिस पार्टी में जिसका वाजपेयी जी भी थे, उसमें अपना फेथ रखा, ट्रस्ट रखा। हो सकता है कि हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे। ये किसको मालूम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाएंगे जब उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी होगी? क्या ब्रूट मेजॉरिटी का ये मतलब है कि आप तलवार चढ़ा दो लोगों के सरों के ऊपर? Does that mean to have a brute majority? But unfortunately, brute majority उनके पास मिसयूज किया और यहाँ से लूट के ले गए वो चीज जिसपे उनका कोई हक नहीं था। लोगों का साथ इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए चाहिए और किस लिए चाहिए? क्या लोगों का साथ आपको, आप चाहती है कि लोग आपको वोट दें और आप पॉलिटिकल लड़ाई आगे ले जाए? भाई मेरे लिए स्ट्रीट्स कोई नई बात नहीं है, ये आप भी जानते हो। आई हैव बीन अ स्ट्रीट फाइटर, यू नो दैट। और मैंने पहले भी कहा जाती तौर पे जाती पार्टी के वर्कर से मिलके बात करेंगे हम, फिर पीपल्स अलायंस की पार्टी मिलेंगी, हम आपस में बात करेंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शन, लेट मी टेल यू दैट। मैं जो आईन जिसके अंडर में इलेक्शन लड़ती थी, आई एम सॉरी, जो फेक टीआरपी टीवी है, मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। आई एम रियली सॉरी, आई वोंट डू दैट। फेक टीआरपी रिपब्लिक
तो बीजेपी की कोशिश है टू डिवाइड पीपल, कश्मीरी एंड डोगरास, शियाज एंड सुनीस, गुजर्स एंड पहाड़ीज, मगर हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, अ बंच ऑफ पीपल में गेट टुगेदर इन जम्मू है, आस्क फॉर समथिंग, मगर उसका ये कहीं मतलब नहीं है कि हम जो हम करें वो नेगेट कर सकते हैं। वी स्टैंड बाय व्हाट वी हैव सेड एंड इंशाल्लाह वी विल यूनाइट पीपल। इतना मुश्किल था। हुर्रियत लैंग्वेज बोल रहा हूं क्या नहीं, मैंने तो पहले ही वो क्लियर किया कि आई एम नॉट, माय स्ट्रगल विल नॉट बी कन्फाइंड टू रेस्टोरेशन ऑफ 370, इट विल गो बियॉन्ड दैट, इट विल बी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। उसमें जो भी हमारा रोल बनता है हम उसको करेंगे। मैंने कहा ना, मैंने जहां तक पीडीपी का सवाल है, अब तो हम अकेले नहीं हैं। जैसे आपको याद होगा पंचायत इलेक्शन से तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह इस वक्त पहले में आपने जो हमारे वर्कर है अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद पीपल्स अलायंस में हम ये बात डिस्कस करेंगे और जो वहां से फैसला इकट्ठा हम करेंगे वही फैसला सब पे जो है लागू होगा। मगर जहां तक मेरा पर्सन का सवाल है, लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं। होती है क्या कुछ बातें तो मेरे ख्याल में कहने की नहीं होती, समझने की ज्यादा होती है। नहीं, वो तो मैं नहीं बताऊंगी। दैट इज नॉट डन। वो एक वो तो सबको पता है कि वो, क्योंकि भाई हम बाहर जाके 370 पे बात नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे तो 50,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। और जब आप उसका तो आपने खुद देखा, जब हमारी कुछ लेडीज निकली जम्मू कश्मीर की, उस दिन उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया तो उन सबको जेल में डाल दिया और उसके बाद बॉन्ड लिख के लिया उनसे भी कि हम 1 साल तक बात नहीं करेंगे। तो ये तो दिस इज नथिंग टू गेस अबाउट।